Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Etisham Hamid and welcome to my YouTube channel. Today I will be discussing second and final part of chapter 5 Computer Science 8th class, and the chapter is Computer Programming. I have already uploaded and discussed part 1 of this chapter. You can find that chapter or lecture on my YouTube channel and as well as in the description part of this video. So let's start our today's lecture. So in this video I will be discussing about basic programming language, various commands of the basic programming language, print statement, input statement, read and data statement, if else statement, assignment of variables to the arithmetic expressions, and various examples of basic programming language. So basics is a computer programming language and stands for the beginner's all-purpose symbolic instruction code, and this language is developed by John Kameny and Thomas Kurz in mid of 1960s. इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं हमारे पास. एडवांटेजेस में सबसे पहले ये है कि इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, सिंटैक्स है, वो बहुत इजी है और सिंपल है. इसकी वजह से इसको हम यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं. आपको खुद से कोई फंक्शंस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको को बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो आपका काम इजीली कर देते हैं. सो इस लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट कमांड्स के ऊपर बात करेंगे. डिफरेंट कमांड्स हैं जो बेसिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं. सो let's discuss about commands. So first of all we have is list command. List command F1 lists the entire program or a segment of the program on the screen. ये क्या करता है कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है, ये ठीक है, या प्रोग्राम का कोई भी पोर्शन है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको लिस्ट डाउन करता है ऑन योर स्क्रीन. इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है वो है जी लिस्ट का जो कीवर्ड यूज़ होगा कमांड का लाइन नंबर, और वो लाइन डिपेंड करती है कि आप कौन सी ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं. सो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे स्टेटमेंट को और इसके सिंटैक्स को. अगर आप सिंपल लिस्ट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या करेगा कि जितना भी आपका प्रोग्राम है, अगर 200 लाइन ऑफ कोड्स है, 200 लाइन्स हैं, तो वो कंप्लीट लिस्ट आपके प्रोग्राम सोर्स कोड की उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा ऑन योर स्क्रीन. अगर आप लिस्ट 40 लिखते हैं जस्ट, तो वो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 40 को लिस्ट डाउन करेगा, ठीक है, डिस्प्ले करेगा. अगर लिस्ट आप लिखते हैं 100 और 200, तो वो सिर्फ स्टेटमेंट्स, उन्हीं स्टेटमेंट्स को लिस्ट डाउन करेगा, डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन को के ऊपर जो 100 और 200 के दरमियान है, ठीक है. अगर आप लिस्ट -40 इन डैश पहले यूज़ कर रहे हैं, रेटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है. वो लिस्ट आपकी स्टेटमेंट की जो लिस्ट है उस लिस्ट को डिस्प्ले करेगा जो आपकी प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके 80 तक है. सपोज अगर आपने स्टार्ट लिया है 10 से, तो 10 to 80 तक आपकी लिस्ट स्टेटमेंट्स हैं, उसकी लिस्ट को वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है. लिस्ट 80 दैन डैश बाद में आ रहा है, तो वो सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स की लिस्ट को डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 80 से और आप 80 से शुरू होती हैं और आपके प्रोग्राम के एंड तक जाती हैं. सपोज अगर आपका प्रोग्राम है 200 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो 80 से 200 तक को डिस्प्ले करेगा. रन. सो रन कमांड्स F2 इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ बेसिक प्रोग्राम. अगर आप SST अप्लाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप CTIT के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस तरह के MCQs हैं वो आपसे पूछे जाते हैं कि रन कमांड्स की जो शॉर्टकट है वो क्या है, F2 है, ठीक है. सो रन कमांड्स क्या कर रहा है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. अगर आप सिंपल रन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल आपका
पूरा का पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप रन 40 लिखते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर जो है वो आपकी लाइन नंबर 40 को एग्जीक्यूट करेगा। लोड कमांड F3 इज़ यूज टू लोड अ प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। ठीक है, जो आपकी डिस्क के ऊपर प्रोग्राम होता है उसको मेमोरी के अंदर क्या करता है, लोड करता है। इसका जो सिंटैक्स है वो है जी लोड फाइल नेम जो भी है, और .bas जो है वो एक्सटेंशन है, और डैश कामा एंड देन आर इन दी ब्रैकेट्स। इसकी एग्जांपल है जी लोड dmc.bas। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लोड करेगा एक प्रोग्राम को जिसका नाम है dmc.bas इनटू द मेमोरी फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, dmc.bas क्या है कि प्रोग्राम है जो आपके डिस्क के ऊपर है, इसको ये मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, लोड करेगा। उसमें dmc क्या है, dmc इज़ अ प्रोग्राम नेम। यहाँ पे XYZ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और .bas इज़ एक्सटेंशन फॉर बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम। ये भी MCQs अक्सर पूछ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लोड bank.bas r। ठीक है, तो बैंक क्या है, बैंक भी एक प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, और ये भी मेमोरी, इसको भी हम क्या करेंगे, लोड करेंगे इनटू द मेमोरी। और बैस इज एक्सटेंशन फॉर बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम। तो आर यहाँ पे क्या है, आर मीन्स रन, यानी आप इसको रन कर दो। ठीक है, और ये पूरा बैंक PN की प्रोग्राम है, उसको क्या कर रहा है, लोड भी कर रहा है और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी उसको साथ कर देगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने जैसे उसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अगर आप लोड करने के फ़ौरन बाद एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। आप लोड लिखेंगे, फाइल का नाम .bas एक्सटेंशन, देन आर मीन्स आप इसको रन कर दो। जैसे ही प्रोग्राम लोड हो मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो आप उसको फ़ौरन से इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस इसके साथ साथ मिलती रहें। देन हमारे पास है जी सेव कमांड F4 इसकी शॉर्टकट है। और सेव कमांड बेसिकली क्या करता है, आपका जो बेसिक प्रोग्राम है उसको डिस्क के ऊपर सेव कर देता है परमानेंटली। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन है जी फाइल नेम डॉट फिर कामा ब्रैकेट्स के अंदर A फिर P, वेयर E एंड P आर ऑप्शंस। इसको आप ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन A और P का मतलब क्या है, A बेसिकली क्या करता है, A आपकी फ़ाइल को सेव करता है इन ASCII फॉर्मेट। ठीक है, ये भी अक्सर आपसे MCQ पूछा जाता है। जो A होगा ये आपकी फ़ाइल को ASCII के फॉर्मेट के अंदर, ASCII कोड्स के अंदर क्या करेगा, उसको सेव करेगा। जो P है ये आपके फाइल को प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सेव करेगा। अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ जी, सेव c-tmc.bas। अब C जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको C नज़र आ रहा होगा, ये C इज़ बेसिकली यूर डिस्क ड्राइव C। यहाँ पे D भी हो सकता है, E भी हो सकता है। अब C के अंदर वो क्या करेगी, वो सेव द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी, जो कि मेमोरी के अंदर इस टाइम प्रोग्राम है, किस नाम का है जी, DMC का। DMC के नाम का कोई एक प्रोग्राम है। इसकी एक्सटेंशन क्या है जी, बैस, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, फाइल है। ठीक है, उसको वो क्या कर लेगा, C ड्राइव के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, अगर मैं करूँ जी सेव रिज़ल्ट, तो ये क्या कर रहा है, इट सेव द प्रोग्राम करेंटली इन द मेमोरी नेम result.bas। यानी अगर मैं जस्ट रिज़ल्ट को यहाँ पे सेव कर लूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, उसको समझ आ जाती है ये .bas का, ये क्या है जी, बेसिक का ही प्रोग्राम है जिसको वो क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, जो मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, फ्रॉम डिस्क से हमने जो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम लेके गए थे बैस, अगर आप जस्ट रिज़ल्ट लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये बैस फाइल ही है। ठीक है, तो वो उसको डायरेक्टली सेव कर देगा एज अ result.bas। अब हमारे पास है जी प्रिंट कमांड। जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट कमांड है बेसिकली, ये क्या करती है जी, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑन द स्क्रीन। अगर आपने डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट कराने हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपने डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, अगर आपने कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं आपके, आपने उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, आपने कोई भी रिज़ल्ट आ गया उसको प्रिंट कराना है,
तो आप इस प्रिंट स्टेटमेंट आपकी यूज़ होगी। ठीक है, इसका एक्सटेंशन जो है, इसका जो सिंटैक्स है वो जी लाइन नंबर जो भी है उसको प्रिंट, कांस्टेंट, वेरिएबल और फिर आपकी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है जी 10 प्रिंट एबटाबाद, यानी लाइन नंबर 10 है, उसके अंदर क्या है जी प्रिंट है और पाकिस्तान है। फिर लाइन नंबर 20 है, मैंने प्रिंट लिखा जिंदाबाद। ठीक है, तो ये जो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने सिंपल मैसेजेस प्रिंट कराने हैं, आपने कोई भी रिजल्ट प्रिंट कराना है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का, आपने इसके अलावा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो ठीक है आप प्रिंट की स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे। देन हमारे पास है जी इनपुट स्टेटमेंट। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक इनपुट स्टेटमेंट भी होती है, और इस इनपुट स्टेटमेंट को हम देखते हैं क्या होती है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है आपसे। ठीक है, प्रॉम्प्ट इसकी जो सिंटैक्स है वो जो लाइन नंबर इनपुट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि से समथिंग। ठीक है, वेरिएबल 1 2 3। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि वो आपसे ये कह रहा है कि कुछ इंटर करो। ठीक है, मुझे कुछ दो, टू गिव मी समथिंग, टू गिव मी एन आउटपुट, इनपुट। ठीक है, तो वो आपसे क्या है क्या मांग रहा है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट और देन वेरिएबल्स जो भी सो ऑन आपके पास है। अब इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज लाइन नंबर 10 है, उसके अंदर इनपुट का मैंने क्या किया, कीवर्ड यूज़ किया स्टेटमेंट का, इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ए, यानी वो ए के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी ए के अंदर। फिर लाइन नंबर 20 है, मैंने इनपुट क्या करिए सेकंड वैल्यू ली बी, उसको बी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर मैंने लेट सम ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मैंने सम लिया, ऐड किया, उसको सम के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या किया जी 40 लाइन के अंदर प्रिंट सम इज इक्वल टू एस। ठीक है, यानी इसका जो सम है आप ये जो मैंने दोनों का सम लिया है इसको मैंने प्रिंट कर देना और देन एंड। तो फर्स्ट वैल्यू वो क्या कर रहा है जी 20, मैंने सपोज इंटर की 20, ए 20, बी के अंदर क्या है 30। जब इन दोनों का मैंने जमा किया तो क्या आंसर है 50 है, और 50 को मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया एस के अंदर, और फिर इसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो जो आपको जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो वो इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 20, सेकंड वैल्यू 30 एंड देन आपने सम इसका 50 आपका आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास वो है जी रीड एंड डेटा स्टेटमेंट्स। रीड एंड डेटा स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये आपकी जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो बोथ स्टेटमेंट्स रीड और डेटा स्टेटमेंट्स होती हैं ये साथ यूज़ होती हैं। ठीक है, इन बेसिक प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या है ये प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि हर एक प्रोग्राम के अंदर बेसिक प्रोग्राम के अंदर अगर एक रीड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक डेटा स्टेटमेंट, एटलीस्ट एक डेटा स्टेटमेंट मस्ट होगी। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है जी लाइन नंबर रीड वेरिएबल 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, फिर सो ऑन, और लाइन नंबर, फिर क्या है जी आपका डेटा कॉन्स्टेंट्स 1 2 3। यानी इसके अंदर जो रीड के अंदर होते हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं, और जो डेटा होता है इसके अंदर आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब डेटा और रीड और डेटा स्टेटमेंट्स जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो इसके कुछ रूल्स हैं, आपने उस रूल्स को समझना है और रूल्स को फॉलो करना है। पहला ये है कि कॉन्स्टेंट्स इन द डेटा स्टेटमेंट्स में आइदर बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग और बोथ। आप न्यूमेरिक भी ले सकते हैं स्टेटमेंट्स को, और स्ट्रिंग की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। डेटा टाइप मस्ट मैच विद द वेरिएबल्स डेटा टाइप। ठीक है, otherwise syntax error occurs। समझने के लिए आप एग्जांपल है ये देखें, लाइन नंबर 10 पे रीड की स्टेटमेंट है जी रोल नंबर। अब रोल नंबर मोस्टली क्या होता है आपका न्यूमेरिक है जो भी है। ठीक है, एस नेम यानी उसका नाम, फिर मार्क्स। अब ये क्या है इसकी रीड स्टेटमेंट। अब डेटा के अंदर क्या होना चाहिए था, रोल नंबर की जगह रोल नंबर होना चाहिए था, नाम की जगह नाम होना चाहिए था, मार्क्स की जगह मार्क्स होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोल नंबर की जगह नाम है। ठीक है,
और नाम की जगह क्या है, इसका रो नंबर है और मार्क्स यहाँ पे एज इट इज़ है। तो ये आपस में मिसमैच हो रहा है, ठीक है, सिंटैक्स इसका मिसमैच हो रहा है। इन डेटा टाइप और जो वेरिएबल की डेटा टाइप है वो आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है। अगर ये इस तरह की चीज़ हो जाए तो फिर वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर में क्या है, यहाँ पे रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखो और नाम की जगह फिर नाम लिखो, ठीक है। सो ये एरर इसका क्या आएगा, सिंटैक्स एरर इन 20 लाइन 20। फिर आप देखते हैं if there are more variables in the read statement in a program than that of the constants in the data statement, then वो आपको out of the data error देगा। जैसे मैं करता हूँ जी रीड का मैंने स्टेटमेंट की उसने लिखा जी ABC, यानी यहाँ पे अब क्या होनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए डेटा के अंदर, लेकिन डेटा के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ मेंशन है, तीसरी नहीं है, तीसरी मिसिंग है। तो क्या करेगा, आउट ऑफ डेटा इन 10, यानी आप इसको बेहतर ये कि सी को यहाँ से ख़त्म कर दो, ठीक है। जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे होनी चाहिए। सो देन हमारे पास बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या हैं जी, अगर एक कंडीशन आपने कोई कंडीशन डाल दी है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, ठीक है। तो हम बेस इस तरह से बाकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है जी, लाइन, ठीक है, डैश इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, ठीक है। सो जो आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपके पास फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई कंडीशन देखनी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे इफ़ है और देन, जो इफ़ है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है जी, रिजर्व वर्ड है। कंडीशन आप डालेंगे, देन इज़ आल्सो रिजर्व वर्ड, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू स्टेटमेंट, अगर वो उस कंडीशन आपकी उसके अलावा है तो वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल है, लाइन नंबर 10, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स एक स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा हैं देन आपने प्रिंट क्या करना है, पास। अगर उससे कम आ जाते हैं देन आपने प्रिंट करना है फेल। सो ये बहुत सिंपल है और सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली लैंग्वेजेस का के अंदर पढ़ाया जाता है इन द डिसीजन मेकिंग्स। देन हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल टू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमेशा जब भी आप कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, या कोई भी उसको वैल्यू आप देंगे, तो आपने इक्वल्स टू का क्या करना है, यूज़ करना है। तो इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इन लेट स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए, विच इज़ आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। अक्सर आपसे टेस्ट के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि लेट स्टेटमेंट का क्या पर्पज़ होता है और लेट स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो है जी, लेट एवरेज इक्वल टू सम 4। लेट, जब जैसे ही आपका लेट की स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एवरेज इक्वल टू सम 4, मैंने सम फाइंड किया, उसको 4 से डिवाइड किया और उसका एवरेज उसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब एरिया के अंदर क्या है जी, एरिया के अंदर ये वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू है, उसको मैंने किसको असाइन किया, एरिया को, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम डिफरेंट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो लैंग्वेज है उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि हम ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब इनपुट, लाइन नंबर 10 में जी, इनपुट इंटर एनी 3 नंबर्स, आपने 3 नंबर लेने हैं। हमारा प्रोग्राम क्या है, टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, ठीक है। आपने कोई भी नंबर है 10, 5, 10, सपोज 2, 3, 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 नंबर यहाँ से ले लिए, इनपुट लिए। सपोज मैंने ए के अंदर लिया 2, इसके अंदर लिया 3, इसके अंदर लिया 4, ठीक है। अब लेट हमने ऑलरेडी पढ़ा क्या है, लेट प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, पी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई सी, यहाँ पे डी और ई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ए बी और सी होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि 5 नंबर ए बी सी डी ई, फिर आप इसको आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप डी और ई यूज़ नहीं करेंगे, आप ये सिंपल ए बी सी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको आपने समझना है। यहाँ पे क्या है, लेट पी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी,
ठीक है। फिर आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे सपोज नंबर लिया ए के अंदर 2, बी के अंदर 3, सी के अंदर 4, ठीक हो गया। और पी के अंदर मैंने ए बी और सी को क्या कर लिया, सेव कर दिया। अब प्रिंट क्या है जी, प्रोडक्ट। अब जो पी के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे डाला 2 3 और 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, और 24 यहाँ पे क्या आ गया, पी के अंदर आ गया। मैंने अब इसको प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा 24। देन हमारे पास है जी कोई बेसिक प्रोग्राम है टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। क्या आपका कोई भी सर्कुलर रीजन है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। सपोज आपने इनपुट लिया जी रेडियस आर के अंदर कोई भी वैल्यू है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, 5 है 10 है व्हाट्सएवर। देन आपने क्या कीजिए एरिया का फार्मूला क्या होता है जी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आपने एरिया ऑफ द सर्कल को क्या लिया, यहाँ पे एरिया के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। और इस तरह से आपने प्रोग्राम एंड है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपका एरिया जो है उसको डिफाइन करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। if you haven't subscribed my channel, you can subscribe to my channel for more videos, for more lectures. So that's all for today. Thank you.